सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ हम आपको परिभाषा भी याद करवा देंगे और रिएक्शन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका रिएक्शन कैसे होता है और परिभाषा कैसे होती है। इसकी परिभाषा होता क्या है? अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेना, ग्रहण कर लेता है, जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि आपको क्लास में बैठे हो किसी बेंच पे, आपको उठा करके उस आपके स्थान पे बैठ जाए, तो क्यों वो बैठ जाता? क्योंकि आपसे वो तगड़ा है, मजबूत होगा और उसके पास पावर होगी, जिस कारण आप डर करके उसको अपना स्थान छोड़ देते हैं और आपके स्थान पे वो बैठ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो तत्व हैं वो भी क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं, जिस कारण कम क्रियाशील यौगिक को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। देखते हैं रिएक्शन के माध्यम से। एग्जाम्पल है, परिभाषा जो है हम एग्जाम्पल में सीखेंगे। एग्जाम्पल है जैसे कि सोडियम Na, ये क्रिया कराते हैं हम इसको हाइड्रोजन क्लोराइड से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। क्या करेगा? ये अधिक क्रियाशील यौगिक है, इसमें से सबसे कम क्रियाशील यौगिक जो होगा वो अपना स्थान छोड़ देगा और उसका स्थान कौन ले लेगा? अधिक क्रियाशील यौगिक ले लेगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पे हम आपको तोड़कर बताते हैं। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। हाइड्रोजन का भी 1 होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। और क्लोरीन क्या है? निगेटिव होता है, इसका भी 1 होता है। परंतु परमाणु क्रमांक की तुलना करते हैं यहाँ पे। इसकी परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11 होगा, इसका परमाणु क्रमांक 1 होगा और इसका क्या होगा? 17 होगा। अब देखिए परमाणु क्रमांक आप जान गए, सोडियम का 11, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 17। लेकिन इसमें विस्थापित किस चीज को करेगा? अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। इसमें हटाने का काम पॉजिटिव के साथ होगा। क्यों? क्योंकि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर भेजते हैं। तो यहाँ दूर किसको भेजा जाएगा? सोडियम भेजेगा हाइड्रोजन को। क्यों? क्योंकि सोडियम 11 है और हाइड्रोजन 1 है, तो एक बहुत अकेला है, सोडियम 11 है। तो सोडियम जो क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन को अपने साथ रख लेगा, तो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। सोडियम क्या है? सोडियम की क्रिया जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, अम्ल क्षार तथा लवण में। जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराया जाता है तो लवण प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए, अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमें बैलेंस करना भी हम सीख लेते हैं कि समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। इधर कितने हैं? 1 है। बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि जो इस तरफ यौगिक बना है, जितने तत्व इधर हैं उतने ही तत्व इधर भी होने चाहिए। इस तीर के बाईं ओर और तीर के दाईं ओर जितने तत्वों की उपस्थित है उतने ही दोनों तरफ होने चाहिए। देखिए इधर कितने हाइड्रोजन है? 2। इधर कितने हैं? 1। 2 इधर करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए क्लोरीन कितने इधर हो गए? 2 हो गए, क्योंकि इस 2 से इस पूरे को बैलेंस करेगा। पूरे को जितने तत्व हैं सभी तत्व को बैलेंस करेगा। अगर 2 क्लोरीन इधर है तो इधर भी 2 होना पड़ेगा।
तो इसे भी क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। सोडियम कितना हो गया, इधर 2 हो गया, इधर कितना है 1 है, तो इसमें भी 2 से गुणा कर देते हैं। तो दोनों समीकरण क्या हो गए हमारा, दोनों तरफ बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, दूसरा, मैग्नीशियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। मैग्नीशियम की संयोजकता जानते हैं, हाइड्रोजन की और क्लोरीन की। अधिक क्रियाशील यौगिक तत्व कौन सा है वो भी पहचान करते हैं हम। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2, हाइड्रोजन की होती है 1 और क्लोरीन की होती है 1। मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन सिंगल पॉजिटिव, क्लोरीन सिंगल निगेटिव। अब इसकी देखते हैं परमाणु क्रमांक कितना होता है। मैग्नीशियम का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 17। तो अधिक क्रियाशील कौन हुआ, मैग्नीशियम। पॉजिटिव पॉजिटिव में ही आपको यहाँ पे हटाने का काम करेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, दूर भेजता है। तो मैग्नीशियम किसको हटाएगा, हाइड्रोजन को। क्यों, अधिक क्रियाशील है, ये कम है, ये अधिक है, ये कम है। इसके परमाणु क्रमांक से हम इसकी तुलना करके रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को हटाकर उसके स्थान ग्रहण कर लेता है। लेकिन एक चीज और देखेंगे, हाइड्रोजन अगर हटता है तो क्लोरीन कितना जाकर इसके साथ जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा। क्यों, इसकी संयोजकता कितनी है, 2 है, क्लोरीन की 1 है, तो क्लोरीन को कितना होना पड़ेगा, 2। यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। बना क्या हमारे पास, निकल क्या रहा है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा, बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दो विस्थापन अभिक्रिया। अगली एक टॉपिक हमारा है दो विस्थापन अभिक्रिया। अगली टॉपिक हमारा क्या है, दो विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें एक दूसरे में क्या होता है, क्रम विनिमय हो जाता है। जैसे मैथ में आप पढ़े हो कि आयनों का क्या हो जाता है, मैथ में क्या होता है, अंकों का एक दूसरे में क्रम विनिमय हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे होगा आयनों का क्रम विनिमय हो जाएगा। आयनों का किस प्रकार से क्रम विनिमय होता है वो हम एग्जाम्पल में देखते हैं, और एग्जाम्पल के ही द्वारा आपको हम परिभाषा याद करवाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक तरफ ले लेते हैं हम अम्ल HCl, यहाँ पे हम ले लेते हैं साइनाइड HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी क्या है, एक अम्ल है। तो अम्ल की क्रिया हम करा देते हैं यहाँ पे क्षार से, यहाँ ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। इसमें आयनों का क्या हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगा, अर्थात जिसे हम मैथ में जानते हैं क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पे दो विस्थापन अभिक्रिया में कौन सा नियम लगेगा, क्रम विनिमय नियम के द्वारा आयनों का क्या हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगा। तो कैसे होगा, इसमें ट्रिक जान लेते हैं। तो पहला एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, इसमें तोड़ना हम सीख लेंगे तो परिभाषा अपने आप आ जाएगी। पहला यौगिक, दूसरा सोडियम साइनाइड, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया क्या पॉजिटिव, और साइनाइड हो गया निगेटिव। सोडियम हो गया पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड हो गया निगेटिव। पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इसके निगेटिव के साथ चला जाएगा, ये पॉजिटिव वाला इसके निगेटिव के साथ, तो हो गया क्या,
क्रम विनिमय नियम। तो देखिए क्या बन जाएगा, सोडियम साइनाइड NaCN, और अगला बन जाएगा आपका जल। तो क्या हो गया, इसमें आयनों का अदला बदली हो गया, यानी कि क्रम विनिमय नियम लग गया। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, जिस अभिक्रिया में क्रम विनिमय नियम के द्वारा पूर्ण होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात हम एक परिभाषा और भी कह सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या हुआ, आयनों का अदला बदली हो जाता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे हुआ, पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव के साथ चला गया, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव ही एक दूसरे के साथ जुड़कर रह सकता है, न कि समान आवेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया में देख लिए हैं। विस्थापन अभिक्रिया में समान आवेश को प्रतिकर्षित कर दिया। क्यों किया, अधिक क्रियाशील यौगिक था और यह कम क्रियाशील यौगिक था, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया। और क्यों किया, क्योंकि दोनों क्या थे, समान आवेश। सोडियम भी पॉजिटिव, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव, यहाँ मैग्नीशियम पॉजिटिव, यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो ये अधिक क्रियाशील यौगिक था और ये कम था, इसलिए एक दूसरे में क्या हुआ, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया, विस्थापित कर दिया। इसमें क्या होगा, समान आवेश एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता, बल्कि आयनों का अदला बदली होगा, वो भी पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ, निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ करके क्रम विनिमय नियम के द्वारा यह अभिक्रिया पूर्ण होती है, जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें हम। यहां लेते हैं सिंपल सा छोटा सा H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ लेते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी क्या हो जाएगा, आयनों का अदला बदली, अर्थात क्रम विनिमय नियम के द्वारा यह अभिक्रिया पूर्ण होगी, जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या होगा इसमें, यह यौगिक क्या है, पॉजिटिव है, ये यौगिक क्या है, निगेटिव है, ये यौगिक पॉजिटिव है, ये यौगिक निगेटिव है। पॉजिटिव वाला इसके निगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, क्या हुआ, आयनों का अदला बदली हो गया और क्रम विनिमय नियम लग गया। जिस अभिक्रिया में क्रम विनिमय नियम के द्वारा पूर्ण होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो पॉजिटिव वाला हाइड्रोक्साइड के निगेटिव आयन से जब जाएगा तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर बना लेता है जल, और ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। और इसमें क्या होगा, इसकी भी संयोजकता 2, इसकी भी 2, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। और आगे बन जाएगा आपका जल, जिसे हम इसमें अब करते हैं बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4, इधर 2, ये भी 2। इस तरफ के सभी आयन एक दूसरे के साथ जुड़ करके कितने आयन है, कितने इसमें तत्व हैं, उस संख्या को बताएगा। 2 और 2 4 हुआ, तो उधर भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, लेकिन इधर कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं बैलेंस। और आगे कैल्शियम कितना है, 1 है, कैल्शियम 1 है। सल्फेट कितना है, 1 है, सल्फेट भी 1 है। ठीक है, अब हमारा रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, और अच्छी अच्छी वीडियो हम लेकर आएंगे, रिएक्शन के माध्यम से परिभाषा याद कराएंगे।